कैसा रहा संडे पड़ोसियों? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। इरफान पठान ठीक होंगे या नहीं होंगे, बस ये जानना चाह रही थी थोड़ा सा। क्योंकि संडे बहुत बुरा गुजरा है ना पड़ोसियों का। पहले सुबह सुबह साउथ अफ्रीका से इतनी बुरी हार मिल गई, फिर पाक शाहीन्स हमारे नेशनल T20 कप के प्लेयर्स ने आपके IPL टैलेंट को हरा दिया। आपके RCB के प्लेयर कप्तान 32 ईयर ओल्ड जो कि अपनी तरफ से राइजिंग स्टार बने हुए हैं, जितेश शर्मा, उनको हरा दिया। फिर वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के, उसको भी हम वो जो वैभव सूर्यवंशी सेंचुरियां कर रहा था 32 बॉल्स पे, 30 बॉल्स पे, उसको हमने 50 भी नहीं करने दिया आज। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपने हाथ मिलाए ना मिलाए, लेकिन हमने आपको बहुत बुरे तरीके से हरा दिया है। बस थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि एक ही दिन में दो दो हार। पाकिस्तान के लिए तो आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। वो क्या है ना कि हम लोग क्लीन स्वीप श्रीलंका के अगेंस्ट भी सीरीज जीत गए हैं अपने घर पर, और आपको भी इतने बुरे तरीके से डोमिनेंस के साथ हराया है इमर्जिंग एशिया कप में। तो वो थोड़ा सा बहुत खुशी हो रही थी। हमारा तो बहुत अच्छा संडे गुजरा है। आप लोगों का ठीक गुजरा है? मुझे कमेंट्स में बताना। अब बात करते हैं मैच के बारे में। भाई इंडिया का इलाज है, क्योंकि पहले ड्रामा करते करते कि हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेनी, नाम भी नहीं लेना, देशभक्ति नहीं बनना चाहते, ये ड्रामा करते 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 पिछले 6 माह में ये छठा मैच खेल रहे थे। तो ड्रामे करते करते छठे मैच में हार गए। किसको पता था? कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है। फिर आप साउथ अफ्रीका को, जिन अपने मेहमानों को इन्होंने पहले दिन पे जिस तरह से ट्रीट किया डिसरिस्पेक्ट के साथ, वो बुमराह साहब का पूछना सिर्फ तो नहीं खा लिया जसप्रीत बुमराह साहब ने, क्योंकि पहले दिन पे जिसको आपने बोना कहा था, उसी बोने ने आपको जो है मैच इतने तगड़े तरीके से हराया है, घर पे हराया है आपको 15 साल के बाद। ये वो कप्तान, पहला कप्तान है साउथ अफ्रीका को का जिसने इंडिया को इंडिया में हराया है टेस्ट मैच। एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब पहले इसने बैटिंग में इतने रन रखे कि भाई मेरे बोलर्स कुछ तो हो उनके पास फाइट करने के लिए। 55 नॉट आउट इनिंग्स खेली और बंडल आउट कर दिया इंडिया को फॉर ओनली स्कोरिंग 93 रन्स। एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस। आप देखो ना कि अगर कोई और होता तो वो कंप्लेन शायद फाइल कर चुका होता, बट टेम्बा बवूमा चोज टू आंसर हिज बैड बिहेवियर विद हिज परफॉर्मेंस। मतलब आप देखो क्या शानदार उसने कप्तानी की है, क्या शानदार उसने बैटिंग किया, क्या शानदार उसने कारकर्दगी दिखाई है अपनी फील्ड रिप्लेसमेंट्स में, बॉलिंग चेंजेस में। एब्सोल्युटली फिनोमिनल। जिस तरह से उसने एक एक डिपार्टमेंट को अपने यूज किया, शानदार। वो मतलब बंदा चुप रहा जब ये पहले दिन कंट्रोवर्सी बनी, चुप रहा, बट उसने जिस तरह से इंडिया, वो इंडिया जो हम कह रहे थे यार ये तो दूसरे दिन पे भी मैच जीत जाएंगे, लेकिन उस इंडिया को इन्होंने 30 रन से अपने घर पे हरा दिया। आप देखो इंडिया का जो गुरूर है वो टीम्स मट्टी में मिला रही है। बेशक पाकिस्तान ना मिला रही हो, लेकिन बाकी टीम्स मिला रही। न्यूजीलैंड ने इनको जो है वो मेरे ख्याल से 23 साल बाद इनके घर पे अभी सीरीज हराई थी। तो अब ये साउथ अफ्रीका। तो अगर आप इस तरह से करोगे, हवाओं में उड़ोगे, तो फिर आपका यही हाल होगा। वो जसप्रीत बुमराह जो पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक भी विकेट नहीं ले सका, ही वेंट विकेटलेस, इंजरी प्रोन बॉलर, कभी वो मैच खेलता है, कभी वो मैच नहीं खेलता, अपनी तरफ से बना हुआ वो मिचेल स्टार्क है। नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बट वो अपनी तरफ से अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, ठीक है। और वो बोना किसको बोल रहा है? उस टेम्बा बवूमा को जिसने अपनी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जितवाया हुआ है। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप इस तरह से एक होस्ट बन के आप गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। थोड़ा सा मेजबानी पाकिस्तान से सीख लो कि हम श्रीलंका को कैसे होस्ट कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात थी। सांस ले लूं, कब से बोली जा रही हूँ, ओ माय गॉड। सो ये बहुत गलत बात थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने श्रीलंका को जिस तरह से हराया है, शानदार। उसके बारे में हम किसी अगली वीडियो में बात करते हैं, टाइम बचा तो इसी वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान शाहीन्स ने इंडिया को हराया है, बा सदाकत ने, बॉलिंग देखो, बैटिंग देखो, शानदार। मतलब मैं तो कहती हूँ एक प्लेयर चुनना हो जिसने, यही एग्रेशन अच्छा लगता है, एग्रेशन विद परफॉर्मेंस लुक्स गुड। सिर्फ एग्रेशन है और परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर वो माठा सा लगता है। जिस तरह से आज हमारे लड़कों ने एग्रेशन भी दिखाया, वो फाइक ने जो ये वाली सेलिब्रेशन की। फिर आप देखो माँ सदाकत की परफॉर्मेंस आपके सामने है। वो हम भाई इंडिया वाले कह रहे थे तैयार हो जाओ पाकिस्तान, वैभव सूर्यवंशी तुम लोगों को सिंगल हैंडेडली हरा देगा। वैभव सूर्यवंशी क्या, हमारा माँ सदाकत आउट ऑफ सिलेबस आ गया। और जो हाल उसने किया इंडियन बॉलर्स का,
कमाल यार। हालांकि आप एवरेज एज निकालो तो इंडिया वाले हमसे बड़े हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम वी आर क्वाइट अ वेरी लेस एक्सपीरियंस साइड एज कम्पेयर टू इंडिया। उनके प्लेयर्स खेलते हैं आईपीएल में, हमारे प्लेयर्स बेचारे मुश्किल से नेशनल T20 कप में खेल रहे होते हैं, उसके बाद भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस। तो अप्रिशिएट ना करूं तो क्या करूं। और सबसे बड़ी बात, एक टाइम पे इंडिया वर 79 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, फ्रॉम 79 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट टू 136 ऑल आउट, कम बैक किया इन नो टाइम। एंड सबसे बड़ी बात, जो कंट्रोल था, जो डिसिप्लिन था बॉलिंग के ऊपर, फिनोमिनल, मतलब एक भी एक्स्ट्रा रन लीक नहीं किया। तो इसकी मैं तारीफ ना करूं तो और क्या करूं यार, इतनी शानदार परफॉर्मेंस है। बस आप लोगों ने ये जो कप है ना, ये घर लेके आना है। अभी भी कुछ इंडियंस तिलमिला रहे हैं कि इतना चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, एशिया कप नहीं जीत लिया, ये नहीं जीत लिया, वो नहीं जीत लिया, तुम लोगों ने तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तो भाई तुम लोग भी एशिया कप का पहला मैच जीतने पर यही हाल थे तुम लोगों के, ठीक है। हमें खुशी इस वजह से हो रही है क्योंकि हम लोग पिछले 5 माह से या 6 माह से सिर्फ एग्रेशन ही दिखा रहे थे, परफॉर्मेंस जीरो थी। अब हमारे लड़कों ने अल्लाह अल्लाह करके परफॉर्मेंस दे दी है, किसी ने हमें ये खुशी दे दी है, तो हम उसको सेलिब्रेट भी ना करें यार, ये बात है। दूसरा, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका में आज मौका मिला हसीबुल्लाह खान को, बट ही गॉट आउट फॉर अ 12 बॉल डक। बहुत अफसोस हुआ, बट आई डोंट ब्लेम हिम। उसकी वजह क्या है, वाई आई डोंट ब्लेम हिम इज बिकॉज आप एक साल में एक ओडीआई खेलते हो, यू प्ले 1 ODI in 1 year, right? And you have, the last time he played for Pakistan and one day internationals, that was back in I guess November or December of 2024. आप सोचो, ऑलमोस्ट आप एक साल के बाद उसको गेम दे रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू परफॉर्म सुपरबली अमेजिंग, दैट टू व्हेन देयर इज दिस इंटायर प्रेशर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, द मैनेजमेंट, दैट यू हैव टू परफॉर्म गुड नो मैटर व्हाट, अदरवाइज यू वोंट गेट एनी चांसेस। मतलब आप एक यंगस्टर को मौका दे रहे हो, एक यंगस्टर को निकाल के। अगर आप हसीबुल्लाह को मौका दे ही रहे थे तो भाई सामी को निकालने की क्या जरूरत थी, रिजवान को रेस्ट करवा देते, फ़खर जमान को रेस्ट करवा देते, ये कोई बात नहीं है। मुझे ये बात बहुत हजम नहीं हो रही थी, मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने कहा चलो रहने दो। फैसल अकरम प्रूव्ड हिमसेल्फ विद द बॉल, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है हम लोग ये सीरीज़ क्लीन स्वीप जीत गए हैं। मैं कह रही थी कि हमारा जो असल और तगड़ा इम्तिहान होगा दैट विल बी अगेंस्ट श्रीलंका, और लड़कों ने तो श्रीलंका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की डी टीम से भी के अगेंस्ट से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मतलब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम 2-1 जीते थे, इनके अगेंस्ट हम क्लीन स्वीप सीरीज जीत गए। तो मतलब दे आउट क्लास द श्रीलंकन टीम, और ऐसे ही होना चाहिए, आपको ऐसी ही परफॉर्मेंस करनी चाहिए। यहाँ पे मेरे ख्याल से एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो जो खुशी है ना कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है, वो मुझे और बातें करने नहीं दे रही। थैंक यू सो मच, दिस इज लाबाबासी साइनिंग ऑफ।